नमस्कार। एग्जाम टॉप परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के SWD कोचिंग का सॉल्व पेपर और इसमें ये जानेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 100 प्रश्न होंगे और कम समय में हम सभी प्रश्नों के आंसर की जानने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट अपना पेपर लेके बैठ जाइए और देखिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक 2021 के अनुसार प्रकाशित की जाती है, यानी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रकाशित की गई? 2021 के वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1942 ईस्वी में भारत के किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। आगे पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया कि कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एडोर्ड मिस में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, फटाफट देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। छठा प्रश्न कि 1 नैनोमीटर होता है, तो जाने फटाफट 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻7 माइनस के, ध्यान देख लिए, 10⁻7 माइनस के 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 7 बार बजने में से कितना समय लगेगा? तो आप ध्यान रखेंगे इसको 18 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया कि उड्डयन में कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा, उत्तधनडयन अर्थात उड्डयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक योगदान देता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो, इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, यानी गलत आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे, एम द्रव्यमान के एक कण का वेग पी है, तो इसकी गति क्या होगी? तो p² m हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें फ्रस्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये आपका पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 14वां क्वेश्चन, प्यास से ताकत की आंखों में क्या है? तो आप जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पर पानी की बात कही गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 15वां प्रश्न करा कि कवित्री अपने ओर में क्या छिपाती है? तो कवित्री अपने ओर में फूल छिपाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। आगे प्रश्न में दिया गया कि लीप वर्ष के 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो राज तरंगड़ी के लेखक कल्लड़ माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक तरफ दिया गया उद्देश्य का और दूसरी तरफ दिया गया संविधान। तो देखिए उद्देश्य का संबंध किससे? संविधान से। तो शब्द का संबंध किससे? शब्दकोश से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 19वां देखेंगे, जहां उपमेय में उपमा की संभावना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिप्सम यहाँ पर खनिज धातु नहीं है। उसके बाद ब्रोमाइड, एल्मेट और लिमेनाइट, तीनों ये खनिज धातु हैं। आगे देखेंगे 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक है? तो यहाँ पर जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने ये सिफारिश की थी। आगे देखेंगे, पर्वत जो अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पर फ्यूजियामा हो जाएगा। ये ज्वालामुखी पर्वत है जापान को, उसके बाद हिमालय, रॉकीज और आल्पस ये अलग पर्वत है। आगे यहाँ पर देखिए कुछ पैराग्राफ दिया गया, इसका आप अध्ययन करेंगे, उसके बाद आप इंग्लिश के इन क्वेश्चनों को टिक करेंगे। तो मैं दोनों को छोड़ देता हूँ, आप एक बार इनको देख लेना। ठीक है, आगे देखेंगे, DNA के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो इनको एक्जन कहा जाता है। ठीक है, एक्जॉन ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वरण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर, वर्षा के बूंदों के गोलीय आकार को उल्लेख करने के लिए जल की गुणों में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इनको फटाफट चेक करते रहिए। एक ये क्वेश्चन आया था, एक त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्प्रति खींचा गया वृत्त, इसका देखिए जब आप आंसर पूछ रहे हैं तो इसका जो एक सही आंसर मेरे हिसाब से वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप पुनः चेक कर लीजिए। वैसे इसका 1/2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना। आगे पूछा गया तीसरा प्रश्न का, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो स्टील में होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है।
आगे प्रश्नों को आप देखेंगे कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। तो देखिए इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये वाला नहीं होगा, उसके बाद तीनों आपके हो जाएंगे, ठीक है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। वैसे आगे 32वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनकरण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर भूजल हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे दिए गए विकल्पों में से कौन विषम को चुनिए। तो आपको विषम चुनना है। देखिए आयरन, निकिल और एल्यूमिनियम तीनों धातु हैं, कोबाल्ट आपकी धातु नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट। आगे वास्तविक फल इसमें उत्पन्न होता है, तो देखिए जितने भी वास्तविक फल होते हैं उसमें अंडा से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे एक बर्तन में 7 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाला जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः ये प्रक्रिया एक और बार की जाती है। तब आपसे पूछेगा कि दूध कितना होगा, तो इसमें 3 यानी 38.4 लीटर बचेगा शेष दूध, ठीक है। आगे क्वेश्चन इसका भी कोई आंसर कंफर्म नहीं हो पाया, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। ये आपकी 1953 में की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आगे देखिए 38वां क्वेश्चन इसका 38 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि जो भारत के यूनानी में जो सेंट्रो कोड की पहचान की है किस व्यक्ति के द्वारा की गई, चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। तो आप बताएंगे इसके फटाफट किसने की थी। तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, सेंट्रो कोड के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह चुंबकी है, ठीक है, लोह से चुंबकी है, तो यहाँ पर निकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण किया गया, तो यहाँ पर फैनी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फैनी नदी, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित से कौन सी धातु अद्रव्य है, ठीक है, क्या पूछा है, कौन सी अधातु द्रव्य है, तो यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटा राजकोषीय नीति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो राजकोषीय नीति नहीं वो आपका भुगतान का स्थानांतरण है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राकसताल से होता है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। आगे पूछा गया कि 100 से कम सभी विषम संख्या को योग, तो यहाँ पर देखिए 100 से सभी विषम संख्या को योग 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि 1/3 = 2y फॉर by 5 = cy 7, तो a + b + अपॉन b, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इनको एक बार जोड़ेंगे और 5 का भाग लगाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। आगे देखिए करेक्ट वाला सेंटेंस पूछा गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, एन यूनिवर्सल, रीड्स नहीं होगा, रीड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो शेष को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर मेरे को भी कंफर्म नहीं हो पाया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे आंसर मिलता है मैं आप 48 का बता देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने किस स्थान यानी किस स्थान की स्थापना की थी, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द सर्वेंट ऑफ एशिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। आगे देखेंगे यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना कहा जाता है तो इतने को क्या कहा जाता है, इसका नेट हो जाएगा, NET हो जाएगा, ठीक है। इसके अंकों का योग किया गया है तो ये JEE हो जाएगा, इसके अंकों का योग करोगे तो NET हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। आगे कहा गया है कि 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिए, तो शेख बहादुर देववा ने लिया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, शेर बहादुर देववा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे कहा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बंद होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए 76 में क्या होता है, मान्यवादी 75 प्रधानमंत्री कर्तव्य दिए गए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 74 केवल कितना आर्टिकल 74। आगे अदरक क्या है, तो अदरक एक तना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे ये आंसर दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे हिसाब से देखिए 8A हो जाएगा, एक बार आप पुनः चेक कर लेना, ठीक है। वैसे इसका 8A ही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर एक तरफ बुक दी गई है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो यामा है वो किसने लिखी है, ये आपके माधवी वर्मा के, मधुशाला हरिवंशराय बच्चन के, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी किसकी, देखिए गा वाला यानी मधुवंश वाला हो गया, गा वाला आपका हो गया, ठीक है। का वाला आप देखोगे तो का वाला किससे मिलेगा, चौथे से जाकर, तो बादल राग किसका हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, और जो बचा हुआ पार्ट आपको हो जाएगा कवितावली किसकी हो जाएगी, तुलसीदास की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है भारत के किस स्थल को हाल ही में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो धोलावीरा को किया गया। मैं बार बार आपको वीडियो में भी लगातार बताता रहता था कि धोलावीरा भारत का विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थान है और ये गुजरात के लूनी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना था। आगे देखिए अमृत फर्क किस व्यक्ति ने बनवाया था, तो ये मीर मियाँ ने बनवाया था, स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किया था, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, मियाँ मीर ने। आगे देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2020 की बात की गई है, 2021 पूछ रहा था तो 133 हो जाता, 2020 सूचकांक पूछेगा तो 131 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 131वां स्थान था, ठीक है। आगे देखेंगे लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, ठीक है, कैसा ही हो चल जाएगा, स्नातक जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
आगे देखिए दिया गया 61वां प्रश्न कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ ने कहाँ पर भारत की प्रथम फिल्म सिटी का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नोएडा, जिसको गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे पुस्तक पूछी गई द थर्ड पिलर यानी तीसरा आधार स्तंभ क्या है? तो रघुराम रामन की ये पुस्तक है, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए फेमा क्या है? तो फेमा आप देख लीजिए यहाँ पर विदेशी विनिमय के प्रबंधन है फेमा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 22 अप्रैल वाला। आगे आपसे यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया तो क्या हो जाएगा? सोलोमस हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता इसका आंसर क्या हो जाएगा, बट एक बार आप पुनः चेक कर लीजिए, ठीक है। नाउन का टॉपिक है ये। आगे पूछा गया द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 74वां संविधान संशोधन में क्या चीज़ शामिल नहीं थी? केवल जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था ये नगर पालिका से संबंधित है, तो नगर पालिका आपकी कहाँ पर नहीं है? जम्मू कश्मीर में नहीं। उसके बाद दिल्ली, मेघालय और ये तीनों राज्यों में पाई जाती है। आगे चेक करेंगे अगला क्वेश्चन, 8 क्रमित संख्याओं का औसत 6.5 है, तो आपसे पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? तब भी आपका आंसर ये हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। आगे रूट वाला सवाल था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो 2007 में कब मनाया जाएगा? तो जब एक वर्ष के अंतराल आता है तो एक दिन को ऐड कर दिया जाता है, तो बृहस्पति से क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार। कौन सा साल अधवर्ष है? अधवर्ष का मतलब होता है कि 400 से भाग रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 28 वाला, ठीक है। आगे देखें प्रयागराज स्थित गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में किस मुगल सम्राट का लेख मिला था? यहाँ पर अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? सिंगुला पिंगुला दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राइडर्स को राइडर्स कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे कहा गया वर्षा की परावर्तित अधिकता पाई जाती है, तो ये मेघालय में पाई जाता है, यानी भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय राज्य में होती है। आगे आप यहाँ पर चेक करेंगे कि 2 खुराक वाला टीका कौन सा नहीं है? जो कोविड की जो टीका दी जा रहा है उस सब में 2 खुराक दिया, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। केवल यहाँ पर जॉनसन की जो वैक्सीन उसमें केवल 1 टीका दिया जाता है। आगे रेड डाटा बुक में किस चीज़ का उल्लेख है? तो प्रजातियों के संरक्षण की बात की गई है, जो लुप्त प्रजातियाँ हो जाती हैं IUCN द्वारा ये रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, तो ये उससे संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे जापान की राजधानी तो येन होगी, तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीरा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने, इसका क्या हो जाएगा? देखिए 80वें प्रश्न का, तो इसका हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछा गया जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे जनवरी का संबंध नवंबर से है, तो रविवार का संबंध किससे होगा? देखिए जनवरी यानी महीना, तो अंतिम महीना क्या होता है? दिसंबर से 1 महीना पहले उठा लिया। और संडे जैसे आपके 7 दिन होते हैं उसमें रविवार आता है, तो रविवार का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शनिवार से पहले वाला दिन शुक्रवार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्रवार वाला दिन, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत का पहला शहरी विकास उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो गाजियाबाद हो जाएगा, ठीक है। आगे आप चेक करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 360 में हो जाएगा, ठीक है। 360 वित्तीय आपातकाल। आगे पूछा गया 86वां कि क्रेडिट का वितरण क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए और 2, 3 दोनों हो जाएगा, नाबार्ड बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों के द्वारा ये चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। आगे पूछा गया जीव मंडल में पौधे क्या हैं? तो जीव मंडल में पौधे क्या हैं? उत्पादक हो जाते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखेंगे दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास को जानने के लिए किसकी चीज़ की आवश्यकता होगी? तो संगम साहित्य की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नील रहित शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे चीनी यात्री औद्योगिक में से किस वर्ष भारत आया? तो 399 ईसा पूर्व में भारत आया था, 399 ईस्वी में। आगे ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया था, मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए मेरे को भी कंफर्म नहीं है, तो इसको आप छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक जिनके आंसर कंफर्म नहीं हो पाए, ठीक है। आगे देखेंगे एक्स गुणों की खोज किसने की? तो रॉन्टन ने की थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे पूछा गया प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप। आप एक बार चेक कर लेना, खनन हो जाएगा वैसे इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा गया तो ये आपका सही हो जाएगा। रास्ता नापना का अर्थ होता है आंकलन करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारे सही हैं। आगे पूछा गया मैथ का प्रश्न है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 300 हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, x का 75/100 + 70
बराबर x। तो जब आप इसको काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 300 प्राप्त होगा। आगे एक क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा। अभी कंफर्म नहीं, इसका भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुए जिनको अभी तक आप लोगों ने कंफर्म नहीं किया, इसके भी आंसर कंफर्म होते मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे आप देखिए, यहाँ पर दिया गया कि कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग चीनी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 2021 में ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, तो नोमैडलैंड को दिया गया, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा नोमैडलैंड, ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे 100वां प्रश्न आपसे पूछेगा, तो इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आपके आंसर। अब आप एक कार्य कीजिए, मैं अपने इसी चैनल पर आपको एक कट ऑफ का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप सभी इस वीडियो के कमेंट में आप बताइए फटाफट कि कितने आपके लोगों के, मतलब आपका एक तो ये बताना आपको कि आपका जो कोचिंग संस्थान आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे आप कोई लखनऊ तैयारी करना चाहते हो, कोई आगरा, कोई अलीगढ़, कोई हापुड़, तो आप अपने सेंटर का नाम भर दीजिए और अपना कुल मार्क लिख दिए कि हमारे इतने सही हैं, जिससे कि हम एक कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है। जल्दी वीडियो मिलेगा कट ऑफ का। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।